नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। अगर आप भी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ये वीडियो है जो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि साथियों इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो साथियों काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि लैब असिस्टेंट जो पिछला वाला पेपर है उसका सोल्यूशन करवाओ। तो साथियों आज इस वीडियो में उसी का सोल्यूशन होने वाला है। और साथियों एक बात यह है कि अभी तक लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का एक ही पेपर हुआ है, और वो है साथियों ये जो कि 2022 में हुआ था। यानी 2022 में पेपर हुआ था, ये मैंने दिया था और अभी तक मैंने इसको संभाल रखा है। तो आज इसका सोल्यूशन करेंगे। और बार बार मैसेज नहीं करें कि और पेपर सेंड करो, पेपर जबकि एक ही हुआ है तो एक ही सेंड करूंगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम मेरे चैनल पर डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां जाके आप ज्वाइन करो चैनल को। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, स्क्रॉल करना अभी भी मिल जाएगी, बाद में भी मिल जाएगी, जब भी आप वीडियो देखो तब। ठीक है साथियों, और आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से आया, पूरा एनालाइज इस वीडियो में अपन करने वाला है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट है जो डाल दो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और अगले वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो बिना किसी देरी के साथ अपन इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। इस पेपर का सॉल्यूशन अपन 3 पार्ट में करने वाले हैं साथियों, 50-50-50 यानी 150 क्वेश्चन है तो 3 पार्ट में आएगा। एक पहले आज वाले पार्ट में अपन 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि साथियों एक साथ करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा, और मैं भी सही से आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इतनी देर मैं भी बोल नहीं पाऊंगा। तो अपन साथियों 50 क्वेश्चन आज करेंगे। इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लाइक कमेंट वीडियो सब शेयर सब अच्छा रहा तो 50 क्वेश्चन अगला लेके आऊंगा। और कहाँ से प्रश्न आए हैं, किस तरह से पूछे गए, सारी बातें करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। बिना किसी देर के साथ अपन वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट। नमस्कार। तो साथियों ये जो अपना पेपर था लैब असिस्टेंट का 30 जून 2022 को ये आयोजित हुआ था, प्रयोगशाला भूगोल पेपर, जो कि मैं दे के आया हूँ। तो इस पेपर का आज अपन सॉल्यूशन करने वाला है 1 से 50 क्वेश्चन तक। और साथ ही इसमें देख सकते हो आप 3 घंटे का ये पेपर था, 300 नंबर का था, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का था, और 150 प्रश्न हैं जो इस पेपर में आए थे। ठीक है, तो इस पेपर से आज अपन 1 से 50 प्रश्न जो भी आए, जिस भी भारत से या इंडिया से विश्व से जिससे भी आए हैं, अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगले 50 क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, जो भी अपना लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी करा है उसको जरूर शेयर करना। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला जो अपना प्रश्न आया है, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में है। तो साथियों ये जो प्रश्न अपना आया है, ये ऊर्जा संसाधन जो टॉपिक है उससे प्रश्न पूछा गया है, और सिंपल सा प्रश्न है चित्तौड़गढ़। तो साथियों चित्तौड़गढ़ इसका है जो आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। तो अब आपको क्या करना है साथियों, राजस्थान भूगोल है जो इतने अच्छे से पढ़ना है हर एक टॉपिक को, कि ताकि आपका जो भूगोल का पेपर है तो राजस्थान भूगोल आपको अच्छे से तैयार करना होगा। काफ़ी सारे प्रश्न राजस्थान भूगोल के संदर्भ में पूछे गए हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है साथियों एरिडी दूसरा प्रश्न होने वाला, एरिडी सोल्स राजस्थान जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, यानी एरिडोसोल्स मिट्टी है जो वैज्ञानिक तरीके से 5 भागों में बांटी हुई है। एरिडीसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, अल्फीसोल और सल्फीसोल, ये 5 भागों में बांटी हुई है। तो एरिडी जो सोल है जैसलमेर, बाड़मेर शुष्क प्रदेशों में मिलती है, तो इसका उत्तर शुष्क हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में मिट्टी दे रखी है, तो आपको मिट्टियों से प्रश्न अच्छे से तैयार करना है। और जो अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा, इस तरह से पैटर्न बदल चुका है। तो आपको मिट्टियों को हर तरह से टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। प्रश्न है जो साथियों कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, डीप से पढ़ना है। तो यही बात मैं कहूँगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है जो वापस साथियों मिट्टी से आया है, राजस्थान में लाल लोम मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो साथियों लाल लोम मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इसमें ऑप्शन से हिसाब से उदयपुर आंसर है जो साथियों राइट माना गया। और क्योंकि जालोर में साथियों रेतीली पीली मान सकते हैं साथियों, सिरोही इसका आंसर होगा नहीं, जालोर होगा नहीं, तो उदयपुर में ही लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। अगर डूंगरपुर उदयपुर होता तो डूंगरपुर इसका आंसर होता, उदयपुर इसका दे रखा है तो उदयपुर इसका आंसर हुआ। ठीक है, अपना जो अगला प्रश्न है किस टॉपिक से है साथियों, अगला जो प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित
में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम मिलता है। सोम माही जाकम, जो कि आपने नाम सुना होगा। तो आपको नदियों में से साथियों इस पेपर में कम से कम 7-8 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो नदी टॉपिक है जो आपको अच्छे से तैयार करना होगा। इसका उत्तर बेणेश्वर धाम ये जो कि है वहाँ, तो डूंगरपुर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत जने बांसवाड़ा करके आ गए, तो ध्यान रखना है। इस तरह से आपको प्रश्न तो आता होगा लेकिन आप गलत करके आ जाओगे, तो डूंगरपुर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपना देखते हैं कौन सा है। तो नदी टॉपिक को भी अच्छे से, जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे आपको अच्छे से तैयार करना है, हर एक कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रश्न है ये मतलब प्रॉपर एक सब्जेक्ट का पेपर है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, और इसमें जीके ही आने वाला है पूरा का पूरा। एक हिसाब से देखें तो क्या है कि डीप प्रश्न भी आए हैं इसमें, और ऊपर से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, रामपुरा आगूचा खनन क्षेत्र यानी सिरसा जस्ता का ये खनन क्षेत्र है, तो इसका उत्तर भिलवाड़ा हो जाएगा साथियों। तो आपके सिलेबस में बाकायदा खनिज है जो दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो खनिज अच्छे से दे रखा है, खनिज संपदा है। तो पूरे जितने भी खनिज है आप वो अच्छे से पढ़ें, और दिशा बुक से आप पीवाईक्यू करें, तो आपका प्रश्न है जो बाहर नहीं जाएगा। पीवाईक्यू तो आपको सब करके ही जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये वापस साथियों जो है अपने खनिज संपदा से प्रश्न आ चुका है। तो आप वापस खनिज में वही बात बोल रहा हूँ कि आपको खनिज हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। देखो साथियों, अभी आपको मिट्टी के 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए साथियों, नदी का एक देखने को मिल गया, आगे और देखने को मिलेंगे डबल क्वेश्चन, ट्रिपल। तो ये इसका उत्तर अभ्रक आप जानते हो कि भिलवाड़ा में सबसे अधिक मिलता है, तो इसका आंसर भी भिलवाड़ा हो जाएगा। ये पर्टिकुलर आगूचा राम गुलापुरा पर्टिकुलर जगह थी सिरसा जस्ता की, और अभ्रक है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा भिलवाड़ा में होता है, तो इसका आंसर भिलवाड़ा हो गया। अगला प्रश्न अपना 7वां होने वाला है, जो कि साथियों अपन एक हिसाब से देखें तो जो भौतिक प्रदेश होते हैं उसमें अरावली से पूछा गया है, जिसमें चोटियों के बारे में पूछा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि आरोही क्रम क्या है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी शेर थी देलवाड़ा थी, जरगा थी, अचलगढ़ थी, गुरु शिखर के बाद शेर आती है। तो ये आंसर मैंने जल्दी से इसको टिक कर दिया है। तो भौतिक प्रदेश, स्थिति विस्तार, हर एक टॉपिक को सिलेबस में दे रखा है, उसको डीप अच्छे से पढ़ना होगा आपको। साथियों वापस ये जो नदी का क्वेश्चन आ गया है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी है जो साथियों निम्न में से कौन सी नदी है जो अपना संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में ही सीमित है। तो इसका आंसर बनास हो जाएगा, ना कि चंबल। साथियों इसने प्रश्न क्या पूछा है, अपना संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में ही है, तो बनास इसका आंसर हो गया है, चंबल नहीं होगा। अगर ऐसे पूछा निम्न में से कौन सी नदी जिसका सबसे प्रवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो चंबल इसका आंसर होगा। लेकिन इसने राजस्थान में पूछा है तो इसका आंसर बनास होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। ये नदी से दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अपना 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेशों में बाजरा बोया जाता है। तो साथियों ये जो दे रखे हैं आपको 10 कृषि जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, और अपने टॉपिक में कृषि दे रखी है। तो आपको कृषि को अच्छे से तैयार करना है, कौन सी फसल का उत्पादन अभी करंटली भी याद रखना है कि 2025 में कौन सा उत्पादन में सबसे बेस्ट है, सरसों है, ये जो भी है फसल उसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, याद रखना। ये प्रश्न वापस आएगा तो किस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो बाजरा किस जलवायु प्रदेश में होता है, 10 जलवायु प्रदेश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, यानी हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाजरा है जो बोया जाता है। एक और देखो साथियों, लगातार एक और कृषि जलवायु प्रदेश से प्रश्न आ गया, सबसे छोटा है कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये जो कृषि इसमें जो जिले आते हैं, ये मैदान सबसे छोटा है, 10 में से सबसे छोटा ये है। और सबसे बड़े की बात की जाए तो आंशिक शुष्क मैदानी प्रदेश है, जो कि श्री गंगानगर इधर ऊपर की तरफ है। तो ये 2 प्रश्न लगातार आप दे सकते हो। तो अगर ये टॉपिक आपके इस तरह से कंप्लीट हो गए अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन से जो कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको पेपर एनालिसिस करना होगा कि किस तरह से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न आप दे सकते हो कि फिर से है जो नदी का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदी नहीं। आपको याद रखना है कि अंतः प्रवाह की नदियाँ राजस्थान में बहुत है, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो जो वाकल है, मानसी वाकल, ये तो साथियों उदयपुर में है, साबरमती ये इनकी सहायक नदी है, तो वाकल इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि साबरमती तो राजस्थान से बाहर जो खंबात की खाड़ी है उसमें जाके गिरती है, तो ये इसका आंसर वाकल हो जाएगा। ये तीनों अंतः प्रवाह की नदियाँ ये सांबर में गिरती है, सब आप सभी को पता है। और अब मैं आपको क्या बताऊँ साथियों, देखो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, आप मुझे ये बताओ जो कृषि जलवायु प्रदेश
पढ़ के गया होगा उससे 3 क्वेश्चन पूछ लेके 1, 9, 10, 12 क्वेश्चन लगातार। अब मैंने अभी बताया था देखो साथियों कि सबसे बड़ा कौन सा था, आईसी अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश मैंने बताया था। तो ये प्रश्न आ भी चुका है। 3 लगातार कृषि जलवायु प्रदेश। तो आपको हर एक टॉपिक में कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ना है। मिट्टी से भी 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिलेबस बहुत ही कम है, ये ज़्यादा नहीं है साथियों, ये कम सिलेबस है। इसका जो है साथियों इसका आंसर हो जाएगा आईसी अतिशुष्क आंशिक प्रवास क्षेत्र। अगला प्रश्न है माही परियोजना, और साथियों परियोजना है अपने सिलेबस में दे रखी है। तो देखो बाकायदा ये मैं अभी कृषि जलवायु प्रदेश की बात कर रहा था, तो ये आप देख सकते हो टॉपिक 10 नंबर टॉपिक है कृषि जलवायु प्रदेश प्रमुख फसलें। तो अब आपको टॉपिक तो अच्छे से पढ़ना ही होगा ना, तो फिर आप बोलोगे कि प्रश्न कहाँ से आया, फिर मत बोलना कि मैं प्रश्न कहाँ से आए हैं। माही परियोजना लाभान्वित जिला कौन होने वाला है। अगर साथियों राजस्थान भूगोल के लिए बुक सजेस्ट करूं तो आप धिंदवाल पब्लिकेशन की ला सकते हो। बहुत ही मोटी बुक है, लेकिन पढ़ोगे तो क्वेश्चन है जो बाहर नहीं जाएगा साथियों, इसलिए आप धिंदवाल पब्लिकेशन अभी नया एडिशन आया है तो वो आप खरीद सकते हो। 5वां या 6ठा कुछ एडिशन है। माही परियोजना लाभान्वित जिला कौन सा है। माही परियोजना कहाँ है, माही नदी कहाँ बहती सर, आपको भी पता है बूंदी में तो बहती नहीं है। आपको नदी आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो भी ये आंसर हो जाएगा। झालावाड़ में नदी जाती नहीं, कोटा में जाती नहीं, तो बांसवाड़ा में ही तो ये परियोजना होगी। ठीक है, तो माही नदी माही परियोजना से पूछा गया है। अब ये साथियों वापस है जो क्या कृषि से प्रश्न आ गया। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रब्बी की फसल नहीं है। अब बाजरा नहीं है साथियों रब्बी की, ठीक है, चना रब्बी की है, गेहूँ रब्बी की है, जौ रब्बी की है साथियों। सर्दी के मौसम में तीनों बोई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी आप एक टॉपिक से कितने प्रश्न आ गए देख सकते हो आप, 4 प्रश्न लगातार ऐसे पूछ लिए गए। ये वापस कृषि से ही संबंधित आ गया। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का है साथियों, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और साथियों ये सेवर भरतपुर में है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। सेवर इसमें भरतपुर भी नहीं आता, अगली बार पूछ ले तो सेवर भी आ सकता है। इस पेपर को अच्छे से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ है। तो साथियों पशु गणना आपके सिलेबस में दे रखी है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। अभी पशु गणना का नया नहीं आया है, तो आपको ये वाली पशु गणना ही आपको पढ़नी होगी। अभी तक नई पशु गणना नहीं हुई है, तो जयपुर में सबसे ज़्यादा भैंसें हैं। ये प्रश्न आपके आया है, ठीक है। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं, लोसा। एक प्रश्न और आ गया है साथियों, मीठे पानी की नहीं है साथियों। तो इसमें पुष्कर झील जो मीठे पानी की है, आना सागर है जो अजमेर में है, पिछोला है जो अपना उदयपुर में है, ताल छापर है जो चूरू में है साथियों। ताल छापर अभ्यारण्य भी है, तो ताल छापर जो झील है वो खारे पानी की है, ठीक है। यहाँ पर झील मीठे पानी की नहीं पूछा है, तो ताल छापर है जो खारे पानी की है। ओबियसली इतने सरल प्रश्न आए हैं, हर एक टॉपिक सिलेबस से आए हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता साथियों। अगले पेज पे जाते हैं। वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए मैं कह रहा था 50 प्रश्न ही रखते हैं। अब देखो 18 नंबर प्रश्न है, फिर से अपना पूछा गया है। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में है। तो कुराल नदी ये साथियों थोड़ा सा डीप से पूछा गया प्रश्न है। ये चंबल की सहायक नदी है और ये किस प्रवास क्षेत्र है, तो बूंदी में से निकलती है, बूंदी में इसका प्रवास क्षेत्र है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा डीप से पूछा गया है, तो आपको नदियों को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसको राइट कर देते हैं, बूंदी इसका प्रश्न है। नदी से आप अभी देख सकते हो 4-5 क्वेश्चन आ गए। नदी, झील, परियोजना, इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान भूगोल को पहले भी वीडियो में बताए थे, राजस्थान भूगोल को अच्छे से पढ़ना है। बाकायदा इसमें से मेरे लगभग क्वेश्चन सही हुए थे। 19वां क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस। यानी आपको जो ये मैं प्रमुख दिवस बता रहा हूँ, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, जैव विविधता दिवस और भी सारे बहुत सारे आर्द्र भूमि दिवस, ये जो दिवस है कम से कम 10-15 दिवस है, आपको याद रखने चाहिए। कभी भी ओजोन, मतलब अब की बार ये ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें है ये 22 मई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर एक दिवस को याद रखना है, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट, ये वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रश्न आया। टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ कब हुआ, तो 1973। इसका आंसर सिंपल सा है 1973। अब अगला प्रश्न आया है, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है, तो उदयपुर से निकलता है साथियों। ये प्रश्न परिवहन से आया, जो कि बाकायदा अपने टॉपिक में दे रखा है परिवहन।
तो ये अब परिवहन दे रखा है ना, अब इसको पढ़ोगे नहीं तो दो, अगर अगर अभी जो पेपर होगा उसमें 4 प्रश्न आ गए तो फिर आप क्या करोगे, सिलेक्शन से उसी टाइम बाहर हो जाओ। इसलिए कह रहा हूँ हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ना होगा और हर एक टॉपिक से प्रश्न आया भी है। तो मुझे लग रहा है साथियों वीडियो बहुत ही लंबी बनने वाली है। तो इस पेपर में साथियों मुझे लगता है 25 ही क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। इतनी देर में भी साथियों है जो बोल नहीं पाऊँगा, बहुत का साथ दिक्कत होती है। तो इस पेपर में अपन साथियों 25 प्रश्न करते हैं। फ़ोन भी गर्म हो जाएगा साथियों, बंद हो जाएगा वीडियो। लो साथियों, एक प्रश्न और नदी से आगे, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। मैंने बोला था कि प्रश्न है, नदियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 7-8 क्वेश्चन हैं जो अभी 4 बार देखने को मिल गए और ये एक और मिल गया है। सांबर में मिलती है, मेड़ा नदी मिलती है साथियों। मैंने अभी आगे ही बताया था कि मेड़ा नदी है, मेड़ा नदी के बारे में। निम्न में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, मेड़ा नदी, वो यहाँ पे बताया था सांबर में मिलती है। और यह प्रश्न आ भी चुका है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर में मिलती है, मेड़ा नदी है। तो कौन कौन सी नदियाँ सांबर में मिलती है तो याद रखना है, चंबल मिलेगी नहीं, बेड़ज मिलेगी नहीं, ये काली सिंह की सहायक नहीं मिलेगी। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर में होकर प्रवाहित होती है, लोसा। एक प्रश्न और आ गया है नदी से, अब क्या ही बोलूँ मैं। बाणगंगा साथियों इसका आंसर हो जाएगा। जोजड़ी लूणी की सहायक है, काली सिंह चंबल की है, सोम नदी माई नदी की ये है। तो बाणगंगा इसका आंसर हो जाएगा। तो बोल रहा हूँ मैं कि हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। तो साथियों अभी वर्तमान में देखें तो 5 जिले हैं जिनकी मिलती हैं। एक तो श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फलोदी और साथियों इसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, ये 5 जिले हो गए। लेकिन इसके हिसाब से आंसर इसका होगा जोधपुर की सीमा नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर जोधपुर की सीमा नहीं मिलती है। अगला प्रश्न 25 प्रश्न लास्ट देख लेते हैं, फिर अगला सॉल्यूशन देखेंगे अगले वीडियो में। इतनी देर इतना बड़ा वीडियो आप ही देखोगे नहीं। ये जो क्वेश्चन आ गया है वन्य जीव अभ्यारण्य से, एक क्वेश्चन टाइगर प्रोजेक्ट से पूछा गया, तो ये भी वन्य जीव से मान सकते हैं। ये जैव विविधता टॉपिक दे रखा है उससे आया है, ये परिवहन से आया है, और ये जो है आपको वन्य जीव अभ्यारण्य अपने टॉपिक में दे रखे हैं, तो वहाँ से अपना प्रश्न ये आया है। बाकायदा आपको बता देता हूँ प्रश्न कहाँ से है। ये प्रश्न वन्य जीव अभ्यारण्य यह टॉपिक अपने दे रखा है। मृदा वाला यह टॉपिक दे रखा, वनस्पति से भी देखने को मिला नहीं है, आ जाएगा क्वेश्चन। इन दोनों टॉपिक से भी मिला नहीं, आ जाएगा क्वेश्चन। परियोजना से पूछा गया है, सिंचाई परियोजना से पूछा गया है, तो प्रश्न आ जाएंगे आगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी तो 25 प्रश्न ही हुए और 5-6 टॉपिक से पूछे गए। सज्जनगढ़ कहाँ है, अपना उदयपुर में है, ठीक है। शेरगढ़ कहाँ है, सिरोही में नहीं है। शेरगढ़, ताल छापर, अभी मैंने बोला ना ताल छापर, प्रश्न पूछा गया नहीं। ताल छापर झील के बारे में पूछा गया, मैंने कहा ये अभ्यारण्य है। और साथियों शायद मैंने इसको सीखकर या कुछ गलत बता दिया, लेकिन ताल छापर है जो चूरू में है, रामसागर धौलपुर में है, ताल छापर चूरू में। शेरगढ़ है जो अपने साथियों 12 में है साथियों, ठीक है, 12 या बूंदी में, मैं भी अभी कंफ्यूज हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा साथियों, सिरोही नहीं है का, मतलब काम नाम सिरोही इसका आंसर नहीं है, तो बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इतनी देर साथियों मैं भी बोल नहीं पाऊँगा। पेपर के अगर PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको पेपर सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि राजस्थान भूगोल है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। 25 क्वेश्चन ने जो भी 6-7 टॉपिक से मिले हैं, तो राजस्थान भूगोल अच्छे से तैयार करें। आई होप आप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।